अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ्स सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कोड 223 की एक्सरसाइज 7.3, मैथ कोड 212 की एक्सरसाइज 5.3 को आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज भी इंटीग्रेशन की है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, यानी जो डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है इंटीग्रेशन। रूल नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की रेस पावर एन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की रेस पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। यानी ये फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। इस फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव हो तो वहाँ पे हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, यानी उस फंक्शन की जो रेस पावर है उसमें हम 1 जो है वो इंक्रीज कर देंगे, जो पावर ऊपर होगी वही पावर हम डिनोमिनेटर में लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन कॉस की रेस पावर 4x साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल किसके है, आई के। अगर हमने ऐसा देखना है कि ये कॉस का जो डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अगर मैं बाय नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दूं, अंदर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो माइनस इंटीग्रेशन कॉस की रेस पावर 4x माइनस साइन एक्स डी एक्स मैंने इसलिए लिया। अब यहाँ पे देखें, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स को हम पुट कर लेते हैं कॉज एक्स के इक्वल। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव अगर कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ओके, बाय यूजिंग दी रूल नंबर 1, रूल 1 को यूज़ करते हुए अब ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है, तो उस पावर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। जो पावर हम डिनोमिनेटर में लेंगे वही पावर हम डिनोमिनेटर में लेंगे। सो आई इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स है कॉज एक्स, अब इसकी रेस पावर है 4, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस हमने इसलिए लगाया था ताकि इस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बन जाए। माइनस कॉज की रेस पावर 4 प्लस 1 एक्स अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। सो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया कि माइनस कॉज की रेस पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट साइन एक्स इनटू कॉज एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रेडिकल टू एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन एक्स की रेस पर 1/2 इंटू कॉज एक्स डी एक्स। हम साइन को पुट कर लेते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज एक्स। तो बाय यूजिंग द रूल नंबर 1 को यूज़ करते हुए अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव है, तो डियर स्टूडेंट्स हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब साइन की रेस पावर 1/2, अब उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, जो पावर हम ऊपर लेंगे वही पावर हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। प्लस क्या आ गया, सी 1/2 प्लस 1, तो ये डियर स्टूडेंट होता है 3/2। डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में 3/2 है डियर स्टूडेंट, हम इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/3 साइन की रेस पावर 3/2x प्लस क्या आ गया, सी। तो यही सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आई के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब ये रेडिकल टू एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉज एक्स की रेस पावर -1/2 इंटू साइन एक्स डी एक्स।
अब हम यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर भी और बाहर भी, इसलिए कि यहाँ पे कॉस को हम फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। जब कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव है। तो बाय यूजिंग द रूल नंबर 1, रूल 1 को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू -1 प्लस कॉज एक्स की रेस पावर, ये थी इसकी पावर -1/2, हमने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी। तो ये -1/2 प्लस 1, तो ये डी स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आएगी 1/2। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/1, यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो ये -2, अब यहाँ पे भी -1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 जो है डी स्टूडेंट्स ये होती है स्क्वायर रूट की वैल्यू। सो 1 प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट प्लस क्या आ गया सी। तो यही सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 3 का, यानी -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। डी स्टूडेंट्स ये कॉस का क्यूब एक्स है, अगर हम इसको ब्रेक कर लें सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स एज इट इज, ये साइन स्क्वायर एक्स भी ये एज इट इज। ओके, अब ये 1 से साइन स्क्वायर एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे डी स्टूडेंट्स ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये साइन स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को जब साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन की रेस पर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है साइन एक्स और साथ ही इसका डेरिवेटिव पड़ा है कॉस एक्स। सो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को इक्वल किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो ये लेट किया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डेरिवेटिव लिया तो एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, बाय यूजिंग द रूल नंबर 1। अब डी स्टूडेंट्स ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये फंक्शन है, फंक्शन डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये इसका जब स्क्वायर है तो स्क्वायर में 1 ऐड कर देंगे तो ये साइन का क्यूब एक्स अपॉन क्या आ गया 3 माइनस, अब ये साइन की रेस पर 4 है तो 4 में 1 ऐड कर दें तो ये हो गया 5, डिनोमिनेटर में भी हमने सेम पावर ली प्लस क्या आ गया सी। सो आवर फाइनल सोल्यूशन इज साइन का क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन की रेस पर 5x अपॉन 5 प्लस क्या आ गया सी। देखिए ये कितना इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इंटीग्रेशन साइन की रेस पावर 5 3x dx। डी स्टूडेंट्स अगर हम इसको ब्रेक कर लें पावर को तो हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की रेस पावर 4 3x इंटू साइन 3x dx। अब जो 3x है डी स्टूडेंट ये क्या है, ये एंगल है इस फंक्शन का। तो ये साइन की रेस पावर 4 3x को अगर हम लिख लें साइन स्क्वेयर 3x का होल स्क्वेयर तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू साइन 3x dx। आपको पता है साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स के बराबर होता है। एंगल 3x है तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 3x का होल का स्क्वेयर इंटू साइन 3x इंटू dx। डी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वेयर की डंटी अप्लाई हो रही है। तो हम अगर डंटी अप्लाई कर लें तो ये 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वेयर 3x प्लस कॉस का स्क्वेयर लेंगे डी स्टूडेंट्स, ये कॉस की रेस पर 4 इंटू 3x इंटू साइन 3x
dx। अब यहाँ पे ये साइन 3x ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 कॉस के 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉस की रेस पर 4 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है सेपरेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। हम इसका हर फंक्शन का हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये साइन 3x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस ये 2 हमने इंटीग्रेशन से पहले ले लिया, कॉस का स्क्वायर 3x इंटू साइन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस की रेस पावर 4 3x इंटू साइन 3x dx। तो अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। साइन 3x dx का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, डी स्टूडेंट, साइन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस का कॉस x। यहाँ पे एंगल जो है वो 3x है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हम नीचे लेंगे। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x का होता है 3, तो ये -1/3 कॉस 3x। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये प्लस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव क्यों आया है? पॉजिटिव इसलिए आया ताकि ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ ही अगर उसका डेरिवेटिव बन रहा हो तो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो हमने ऐसा किया, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस से हमने क्योंकि बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका साथ डेरिवेटिव बन जाए। तो हमने क्या किया है, 3 से डिवाइड भी कर दिया है और 3 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2/3 इंटीग्रेशन कॉस का स्क्वायर 3x माइनस 3 साइन 3x इंटू dx। ओके, माइनस अब यहाँ पे देखें जब हम इसका लेंगे तो इसका भी साइन जो है वो देखें, इसका भी हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। सो -1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो -1/3 इंटीग्रेशन कॉस की रेस पर 4 3x इंटू -3 साइन 3x इंटू dx। ठीक है, अब हमने ऐसा फंक्शन ले लेते हैं कि जिसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास उस फंक्शन के साथ ही पावर बन रही हो। सो लेट कर लेते हैं कि f(x) को हम पुट कर लेते हैं cos 3x के। जब डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा -3 साइन 3x। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो i इज इक्वल टू -1/3, ये तो एज इट इज रहेगा फंक्शन cos 3x प्लस 2/3। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव है, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कॉस का स्क्वायर 3x है, तो अगर हम 1 इसमें ऐड करें तो ये कॉस का क्यूब 3x/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 ये एज इट इज, ये पावर है, इसकी पावर है, कॉस की पावर है 4 3x, तो अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो ये हो गया कॉस की रेस पर 5 3x/5 प्लस क्या आ गया c। तो ये 3 ये डी स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 9 हो जाएगा, ये 3 5 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 15। ओके, तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया कि -1/3 cos 3x प्लस 2/9 cos का क्यूब 3x माइनस 1/15 cos की 5 3x प्लस क्या आ गया c। तो ये सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रेशन tan की रेस पावर 4x प्लस tan स्क्वेयर x इंटू dx। डी स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे tan स्क्वेयर x कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वेयर x इंटू tan स्क्वेयर x प्लस 1 इंटू dx। tan स्क्वेयर हमने बाय कॉमन ले लिया, ये tan की रेस पावर 4 थी, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे tan स्क्वेयर बाहर आया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 के इक्वल। ओके, आपको ये आइडेंटिटी का पता है कि 1 प्लस tan स्क्वेयर x ये होता है सीकेंट स्क्वेयर x के। सो इंटीग्रेशन tan स्क्वेयर x इंटू सीकेंट स्क्वेयर x इंटू dx। अब हम लेट कर लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू tan x। जब tan का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्टूडेंट होता है सीकेंट स्क्वेयर x के। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव है, तो अब हम रूल 1 को यूज़ करते हुए अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सो डी स्टूडेंट i इज इक्वल टू ये फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन
सो टेन का स्क्वेयर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया सी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, टेन का क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है इंटीग्रेशन टेन की रेस पर 4x dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसकी पावर को ब्रेक कर लें, सो आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 है, अगर हम इसको लिख लें टेन का स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये डंटी का पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स के। सो अगर यहाँ पे टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। ये 1 इधर पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट करेंगे हम जब दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ गई टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टेन स्क्वेयर एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस, अब 1 को जब हम टेन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। और आपको पता है टेन स्क्वेयर एक्स उसकी वैल्यू हम दोबारा पुट कर लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हर एक फंक्शन को हम सेपरेट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये डी स्टूडेंट्स आ गया 1 डी एक्स। तो अब डी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन है, अब एफ ऑफ एक्स हम सपोज कर लेते हैं टेन को इक्वल। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। आपको पता है कि जब हम सीकेंड स्क्वेयर का जब इंटीग्रल लेते हैं तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के इक्वल होता है। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो इसका इंटीग्रल उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये इक्वल आएगा किसके इक्वल, टेन एक्स के इक्वल आएगा। और 1 का जो इंटीग्रल होता है वो होता है एक्स। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमने लेट किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, डेरिवेटिव लिया तो ये होगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स। सो आई इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर प्लस 1 एक्स अपॉन 2 प्लस 1 माइनस सीकेंड स्क्वेयर का जब हम इंटीग्रल लेंगे डी स्टूडेंट ये होता है टेन एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस क्या आ गया सी। सो आवर सोल्यूशन इज टेन का क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 होल की रेस पावर 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ ही अगर उसका डेरिवेटिव हो तो फिर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। रूल 1 हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। जब डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सो आई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 की होल रेस पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया कि आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 होल की रेस पर 4 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है इंटीग्रेशन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। डी स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2x प्लस 3। सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, इसकी रेस पावर है 1/2, हम 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो आवर सोल्यूशन इज आई इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 डी स्टूडेंट होता है ये 3/2, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/3 एक्स का स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 की रेस पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है रोल नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट डी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल का क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स।
हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल का क्यूब इंटू 1/x इंटू डी एक्स। अगर हम लेट कर लें कि एफ ऑफ एक्स को पुट करें अगर लॉग एक्स के इक्वल, डेरिवेटिव लेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो बाय यूजिंग द रूल नंबर 1 को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल का क्यूब। अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे और 3 + 1 तो ये होता है 4। जो डिनोमिनेटर में पावर लेंगे वही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस क्या आ गया c। सो आवर फाइनल सोल्यूशन इज 1/4 इंटू लॉग एक्स का होल का रेस पावर 4 + 1 प्लस क्या आ गया c। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रूल नंबर 2 है उसको हम इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मैं यूज़फुल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।